जितना वर्डप्रेस में अभी तक हमारा कंप्लीट हुआ है, कोई डाउट है उसमें तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज हम लोग फिर आगे स्टार्ट कर रहे हैं आज। लास्ट हमने कैटेगरी के अंदर किस तरह से न्यूज़ वगैरह को पोस्ट करना है वो वाला पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। ट्राई किया सभी ने वहाँ तक? यस और नो? बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं या नहीं? दर्शना? नो रिस्पॉन्स। यस सर। तुषार, नितिन, नीरज। सो कल की क्लास में हम लोगों ने कैटेगरीज और कैटेगरीज के अंदर न्यूज़ डाला था, और मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या सर? दर्शना, आपकी आवाज़ नहीं आई हमें, एक बार दोबारा बोलिए। भूमिका का रिस्पॉन्स तो रिसीव हुआ था। यस सर। हाँ जी, आ रही है आवाज़ आपकी, अब आई। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने यहाँ से काफ़ी सारे कैटेगरीज वगैरह डिफाइन किए थे अपने, और कैटेगरीज को किस तरह से हम लोग यूआरएल के ऊपर लेकर आते हैं ये वाला पार्ट हम लोगों ने देखा था। प्लस ये कैटेगरीज हमारे नैबार में किस तरह से डिस्प्ले होंगे ये पार्ट भी हम लोगों ने कवर अप कर लिया था इसमें। ठीक है, कुछ इस तरह से। बाकी एक डिफ़ॉल्ट थीम मैंने आपको यहाँ डाल के दिखाया था कि किस तरह से आप यहाँ पर अपना थीम वगैरह लोड कर सकते हैं। सो नीचे डिफ़ॉल्ट जो हमारा फुटर आता है वो सब चीज़ें कैसे कस्टमाइज होते हैं वो सारा पार्ट आपका कंप्लीट है यहाँ तक। तो इतने पार्ट में किसी का भी कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। या अगर सब क्लियर है तो मुझे सभी लोग वहाँ से थम्स अप कीजिए, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। रिप्लाई कर सकते हैं बोल के रिप्लाई कर दीजिए, जल्दी कीजिएगा फटाफट। तो यस सर। तुषार, नितिन, नीरज, कोई डाउट है आपको यहाँ तक? क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके अंदर कि एक तो हो गया कि बनी बनाई थीम अगर हमें मिल जाती तो हम लोग उसके ऊपर काम कर लेते हैं। वो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से डीबी थीम वगैरह सब इंस्टॉल होगा, लिंक वगैरह ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर्ड है इसके अंदर, राइट। अब हम लोग इसमें यहाँ पर आज एक बिल्डर होता है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंटर। जब भी आप वर्डप्रेस में कोई काम करते हैं, प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई थीम हमें हमारी पसंद की नहीं मिलती। सो उस केस में क्या किया जाए? तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अपना खुद का थीम भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो क्या करें उसके लिए? हमें आना पड़ेगा अपीयरेंस, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें थीम। थीम के अंदर हम लोग क्लिक कर लेते हैं लाइक ऐड न्यू थीम। तो यहाँ से आप कोई भी एक थीम देख लें, या फिर हम क्या करें, यहाँ पर प्लगइन्स में आएंगे और प्लगइन्स में एक प्लगइन हम लोग फाइंड आउट करेंगे एलिमेंटर के नाम से। क्लिक ऑन ऐड न्यू प्लगइन, सर्च करेंगे यहाँ पर एलिमेंटर। सो एलिमेंटर के सो मेनी डिफरेंट आपको प्लगइन्स मिलेंगे, और ये वर्डप्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस प्लगइन है। ठीक है, क्या लिखा रहा है? एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। सो यहाँ पर आप इसकी हेल्प से इजीली अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से, जैसा आप चाहें। फोटोशॉप में जैसा भी डिज़ाइनर ने आपको टेम्पलेट दिया सेम वैसा ही आप अपना थीम यहाँ पर बना सकते हैं इसकी हेल्प से। अब एलिमेंटर क्या है कि ये पेड एंड फ्री दोनों तरह से अवेलेबल है। ठीक है, फ्री में आपको लिमिटेड कंट्रोल मिलते हैं, पेड के अंदर आपको सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल मिल जाते हैं। अगेन अगर आप एलिमेंटर डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए आपको शाइन ऐड में ही आना होगा, और यहाँ पर आपको मैं सर्च करके दिखा देता हूँ एलिमेंटर। यहाँ से हम लोग सर्च कर लेंगे एलिमेंटर, और एलिमेंटर को सर्च करने के बाद आप यहाँ से देखेंगे एलिमेंटर प्रो के नाम से आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे और भी आपको डिफरेंट चीज़ें मिल रही जैसे पॉइंट नेट एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर प्रो। यहाँ से आप देखेंगे तो
बहुत सारी चीज़ें आती हैं एलिमेंटर के अंदर, बट हमारा जो प्राइमरी फोकस रहेगा वो इस वाले पार्ट के ऊपर है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 29 मई को इसका लेटेस्ट अपडेट अवेलेबल हुआ है, तो आप यहाँ से जाके रीड मोर और यहाँ पर आप इसका डाउनलोडेबल लिंक फाइंड आउट करेंगे। इसको करिए क्लोज, क्लोज। तो यहाँ पर आप देखेंगे गेट फाइल फ्रॉम मेगा लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अवेलेबल है। ऊपर देख लीजिए एक बार, कहीं ऊपर कोई लिंक हमसे मिस ना हुआ हो, वो भी आप चेक कर लें। सो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और ये रिडायरेक्ट करेगा आपको यहाँ पर, और आफ्टर 30 सेकेंड आपको एक नया लिंक जनरेट करने के लिए मिलेगा। यहाँ से हेयर क्लिक हेयर टू कंटिन्यू। तो ये स्टेप्स आपको पता ऑलरेडी, हम लोगों ने उसके अंदर देखा हुआ है। तो मेरे पास प्लगइन ऑलरेडी डाउनलोडेड है, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लॉगिन करेंगे। हमारा वर्डप्रेस लॉग आउट हो गया। क्लिक ऑन अपलोड, चूज फाइल और यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे एलिमेंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एलिमेंटर प्रो यहाँ पर अवेलेबल है। तो जब हम लोग एलिमेंटर को डाउनलोड करते हैं नेट से, तो उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद दो प्लगइन आपको मिलेंगे, एलिमेंटर एंड एलिमेंटर प्रो। तो आपने फर्स्ट एलिमेंटर को इंस्टॉल करना है। क्लिक ऑन इंस्टॉल, क्लिक ऑन इंस्टॉल। go to plugin installer again and upload plugin, choose file Elementor Pro and click on install। so यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं कि कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, और मैं आपको लिंक तक ले चल के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे दोनों ही प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। आपने यहाँ से इंस्टॉल प्लगइन में क्लिक कर लेना है और यहाँ से एलिमेंटर प्रो दोनों को सेलेक्ट, बल्क एक्शन यहाँ से लोग चूज करेंगे एक्टिवेट, दोनों को एक साथ ही एक्टिवेट कर देना है आपने। अगर यहाँ पर इस तरह से आपका आता है, इट मीन्स कि आपका सक्सेसफुली एलिमेंटर इंस्टॉल हो गया है, प्रो वाला भी, यानी कि अब हमें इसमें सारे फीचर्स जो इसके पेड होते हैं वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट थीम पर चले जाते हैं। जैसे हमने पहले डीवी अप्लाई किया था, अभी के लिए हम लोग यहाँ से जाके अपीयरेंस में थीम्स में आते हैं और यहाँ से मैं एक डिफ़ॉल्ट थीम जो वर्डप्रेस हमें ऑफर करता है, जो भी करंट ईयर होता है उससे दो आपको ब्लू ईयर की थीम मिलती है। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो 2023 2022 तक का मिलेगा, 2025 जब आएगा तो 2023 तक का आपको थीम मिलेगा। इस तरह से ये ईयर के साथ चलती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने इस तरह से इसको डिफ़ॉल्ट थीम को एक्टिवेट कर लिया। तो आप ऊपर देखेंगे न्यू थीम एक्टिवेटेड, और यहाँ से हम लोग विजिट साइट पर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कुछ इस तरह का आपको होम पेज का आउटपुट दिखाई देगा। अभी आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि भी इस थीम के अंदर डीवी का कंटेंट जो है वो रेंडर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या किया जाए इसको ठीक करने के लिए, तो जो हमने अपना पहला वाला जो डिफ़ॉल्ट होम पेज बनाया हुआ है वहाँ पर आप जाइए ऑल पेजेस के अंदर, क्योंकि ये डीवी से डिज़ाइन हुआ था तो ये डीवी से ही वर्क करेगा। तो फिलहाल के लिए आप अपने इस पेज को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको आप यहाँ से ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। क्विक एडिट,
पब्लिश की जगह हम इसको क्या बोलेंगे, ड्राफ्ट एंड अपडेट। तो ये पेज हमारा अब यहाँ नहीं आएगा जब आप रीलोड करेंगे इधर, ठीक है। ये हमने ड्राफ्ट बन गया हमारा, नहीं हाँ बन गया। और अपीयरेंस में ये वाला पार्ट अपना डन। तो एलिमेंटर में आइए, यहाँ पर एलिमेंटर में आपको सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल मिलेंगे, जैसे होम, सेटिंग, सबमिशन, कस्टम फॉन्ट, कस्टम आइकन, कस्टम कोड, रोल मैनेजर, एलिमेंट मैनेजर, टूल्स, इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन है। लाइसेंस में आप आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसका कि इसमें ऑलरेडी लाइसेंस की वगैरह सब डली होगी, स्टेटस इज एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप खरीद लेते तो कल को यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करके अपना खुद का अकाउंट इसमें ऐड कर लीजिएगा। टेम्पलेट्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा थीम बिल्डर। थीम बिल्डर के अंदर अब आप ये देखें कि आपने क्या डिज़ाइन करना है। हेडर पेज आपने डिज़ाइन करना है, फुटर पेज आपने डिज़ाइन करना है, पर्टिकुलर पे सिंगल पेज आपने डिज़ाइन करना है, सिंगल पोस्ट आपने डिज़ाइन करना है। यहाँ से आप वो सारी चीज़ें डिज़ाइन करके रख सकते हैं इसके अंदर, इवन अपना कस्टम 404 पेज भी। तो मान लीजिए कि मैं हेडर डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से चूज़ किया हेडर। सो यहाँ से हम लोग हेडर पर क्लिक कर लेते हैं। सॉरी, द कंटेंट एरिया वाज नॉट फाउंड इन योर पेज। कोई बात नहीं, तो इसको एक हमें बेसिक थीम देना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। और एक पेज अपना पब्लिश कर लीजिए कोई यहाँ से। फुटर पर ट्राई करते हैं, फुटर पे क्या दिखा रहा है, सेम चीज़ आ रहा है। एंड सिंगल पेज ट्राई करिए। सिंगल पेज में हैव नॉट सेव्ड टेम्पलेट येट, दिस इज़ वेयर योर टेम्पलेट शुड बी, डिज़ाइन इट, सेव इट एंड रीयूज इट। तो पेज के लिए बेसिकली तब काम करता है जैसे हमने यहाँ पर एक नया पेज अपना बना लेना है और उसको आपने किस नाम से बेसिकली सेव वगैरह करना है वो आप यहाँ से जाके चूज़ कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले बैक आते हैं। सो जैसे एग्जांपल के तौर पर अपीयरेंस में जाइए, थीम्स में आइए, और थीम्स के अंदर हम यहाँ से एक नया थीम ले लेते हैं। और इस बार जो हम लोग थीम चूज़ करें वो ऐसा थीम ले रहे हैं कि जो वर्डप्रेस के अंदर ही अवेलेबल है। जैसे कि हमें अस्त्रा थीम का यूज़ करना है। यहाँ जाइए और इंस्टॉलिंग पर क्लिक कीजिए। थीम इज एक्टिवेटेड। और अभी के लिए आप इसका प्रीव्यू करिए ब्राउज़र में। तो इस तरह से ये वाला पार्ट हमारा अवेलेबल हो रहा है इसमें। चलिए तो टेम्पलेट में आइए, थीम बिल्डर अगेन, आप यहाँ देखेंगे हेडर एंड फुटर सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हेडर को आप यहाँ से मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, हेडर पर क्लिक, क्लिक ऑन ऐड न्यू।
सो यहाँ पर आपको हेडर के ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन दिखाई देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो किस तरह का हेडर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से जाके चूज़ कर लेंगे। तो जैसे हम लोग एक फोटोशॉप में बिल्कुल बेसिक एक टेम्पलेट ओपन करेंगे। तो जैसे जो एक बेसिक सा टेम्पलेट लेते हैं हम लोग और हमें ऐसा कुछ डिज़ाइन करना है इस टेम्पलेट के अंदर। तो यहाँ पर आप देखें कि जैसे ये वाला जो डिज़ाइन है ये हमारे इससे मैच कर रहा है, और यहाँ से आप इसको चूज़ कर लें इस तरह से। कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, क्या चक्कर है। रीलोड। पोस्ट डॉट PHP। चलो नहीं आ रहा तो हम अपना खुद से बना लेते हैं। यहाँ से आप एक कंटेनर बनाइए इस तरह से। ये देखिए हमारा एक कंटेनर इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, और कंटेनर के अंदर हमें यहाँ पर कुछ डिवीज़न करने हैं। तो यहाँ से आप ग्रिड बना लें इस तरह से। ग्रिड आपके पास चॉइस होता है कि ग्रिड बनाना है या हमें फ्लैक्स बॉक्स बनाना है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक फ्लैक्स बॉक्स बनाया है, आप इसकी एक डुप्लीकेट बनाना चाहें तो यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे। लेकिन इसी में हमारे पास कंट्रोल लेता है ऐड न्यू कंटेनर। तो इसकी विड्थ को पकड़ के आप यहाँ से कस्टम कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट अपने प्लस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा फ्लैक्स बॉक्स, और फ्लैक्स बॉक्स के अंदर आपने कितने एरियाज बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने 2 इक्वल्स पार्ट यहाँ पर लिए, तो आपके 2 कंटेनर इस तरह से यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा अगर आपने जैसे एक और कंटेनर बनाया तो आप इसी को डुप्लीकेट करेंगे तो थर्ड कंटेनर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। इसके अलावा हमें एक और कंटेनर बनाना है जो बिल्कुल टॉप में जाएगा। तो यहाँ से ऐड न्यू कंटेनर, फ्लैक्स बॉक्स, और ये सिंगल रखेंगे हम लोग इस तरह से। और इसकी जो विड्थ होगी वो हम यहाँ पर जाके डिफाइन कर लेंगे परसेंट पे 100, ठीक है। ये हमने 100%
5% की वर्थ का एक कंटेनर बनाया और इसकी जो पोजीशन होगी वो टॉप में रहेगी इस तरह से। और इसकी जो हाइट है वो आप यहाँ से सेट कर देंगे कि कितना हाइट इसका रहने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसका जो हाइट है वो है तकरीबन 17 पिक्सल्स का। तो जस्ट 17 पिक्सल्स यहाँ पर आप पुट करेंगे। इसमें अगर आप कोई कलर वगैरह फिल करना चाहते हैं तो स्टाइल और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में यहाँ से क्लिक करेंगे आप तो ग्रेडियंट है, स्लाइड शो है, वीडियो है। तो यहाँ से आप जाके एक कलर इसमें इस तरह से कॉल करा लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास एरिया है हम इसकी बात करते हैं। ये है 960 पिक्सल समथिंग। तो आप इस वाले कंटेनर पर आएंगे। तो यहाँ जाके इसका विड्थ आप पुट करें 960 px। तो ये देखिए आपका कंटेनर इस तरह से छोटा हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो हाइट है, अगर हम लोग हाइट की बात करते हैं तो इसका हाइट है तकरीबन 100 पिक्सल्स का। सो आप इसका हाइट भी यहाँ पर लॉक करेंगे 100 पिक्सल्स। इसके बाद हमें इसके अंदर एक लोगो वगैरह कॉल करना है। तो यहाँ से आप साइट लोगो कॉल करा लीजिए। ठीक है। और इस एरिया की जो भी आपकी विड्थ या हाइट रहने वाली है वो आप यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लेंगे। तो जैसे साइट लोगो जो है अपना, इसकी विड्थ है तकरीबन 183। तो यहाँ पर इस कंटेनर को अपन सेलेक्ट करेंगे और इसकी विड्थ लिख देंगे 183 पिक्सल्स। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखें 960 माइनस 183। तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बचती है 777। तो आप यहाँ पर जाके इसको बोलेंगे पिक्सल्स 777 और इसकी विड्थ आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे 183। तो ये हमारा लोगो एरिया आ गया। ये हमारा दूसरा एरिया आ गया इसके अंदर। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट कॉल करना है टॉप में। तो आप यहाँ से एक टेक्स्ट वाला पार्ट कॉल कर लेंगे। और अगर आपको लिंक वाला पार्ट मिल जाता है वेल एंड गुड। तो आप यहाँ से लिंक भी सर्च कर लें। अगर लिंक हमें मिल जाता है तो पोस्ट नेविगेशन मेन्यू एंकर नहीं, तो आप यहाँ से सिंपल टेक्स्ट एडिटर को ही कॉल करा दें। और यहाँ पर जाके हम लोग मेंशन कर देंगे अपना कुछ टेक्स्ट लिखा है info@creativestudio.com। कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। और इसको आपने सेलेक्ट करना है कंटेंट। और अगर आप इस पर कोई लिंक डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिंक डिफाइन कर सकते हैं मेल टू। ठीक है। तो ये आपका लिंक में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप इसको लेफ्ट सेंटर राइट प्लेस कर सकते हैं। इस तरह से टेक्स्ट का कलर हमें क्या रखना है वो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो ये पार्ट आपका डन। इसके बाद हमें इसमें नेविगेशन कॉल करना है। यहाँ पर आप देखेंगे मेन्यू के नाम से आपको ऑप्शन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला वर्डप्रेस मेन्यू के नाम से। यहाँ पर आपने अपना मेन्यू लाके कॉल कर लेना इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा ये मेन्यू अवेलेबल है। अलाइनमेंट कहाँ रखना है, राइट रखना है। अब जैसे हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी जो गैपिंग वगैरह है वो आप यहाँ पे देखेंगे कि कहीं पर कोई पैडिंग वगैरह अगर इसमें अवेलेबल है तो उसको आप हैंडल कर लें।
पार्ट है, यहाँ पर आइए, चेंज साइट लोगो पर जाइए, अगर आपके पास कोई लोगो फाइल अवेलेबल है तो सेलेक्ट फाइल में जाके जैसे डेस्कटॉप, TTS, जैसे हमारे पास हेडर लोगो फाइल इसमें अवेलेबल है, हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे लाके कॉल कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ देखेंगे आप, आपका लोगो जो है वो इसमें कॉल हो चुका है इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ का स्पेसिंग हैंडल करेंगे, यहाँ पर पोजीशन, क्लास और टेक्स्ट एडिटर, ड्रॉप गैप, कॉलम गैप, कॉलम्स, स्टाइल, अलाइनमेंट, टेक्स्ट कलर, तो यहाँ पर कुछ लाइन हाइट दिया हुआ है, आपने ये लाइन हाइट कंट्रोल करना है ताकि ये हमारा ऊपर की तरफ चला जाए। तो टाइपोग्राफी में ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, लाइन हाइट, ठीक है, तो ये आपका इस तरह से हैंडल हो जाएगा। बाकी ये पार्ट आपका ओके हो गया। इसमें आप फॉन्ट जो भी अपना लगाना चाहें वो अपना यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अभी एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है इसके अंदर। तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट नेविगेशन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप अपना नेविगेशन प्राइमरी सेकेंडरी जो भी आप बनाएंगे वहाँ से वो यहाँ पर आके आपका डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से इस एरिया के अंदर। तो ये हमारा एक बेसिक नैप बार बन के तैयार हुआ और यहाँ से आप इसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं इसका प्रीव्यू क्या आ रहा है वेबसाइट के अंदर। तो ये कुछ इस तरह का अभी के लिए आपको दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पर क्या क्या लिखा है, जैसे होम, अबाउट, पोर्टफोलियो, सर्विस, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्टर्स। तो ये हम लोग कैसे सेट करें इसके अंदर, तो आपको यहाँ पर इसको पब्लिश पर क्लिक करना है और कंडीशन लगा देना है आर्काइव्स, सेव एंड क्लोज, यानी कि हम इसको भी पब्लिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने बना के जस्ट अपना रख लिया इस तरह से। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, डैशबोर्ड पर आते हैं। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर आपको मिलेगा ऑप्शन मेन्यू। सो ये जो अपना मेन्यू है इसको हम लोग नेम दे देते हैं न्यूज़ नेविगेशन और यहाँ से हम क्या करेंगे सेव मेन्यू। हम यहाँ से क्रिएट अ न्यू मेन्यू में जाते हैं और यहाँ से हम लोग बना लेते हैं अपना प्राइमरी मेन्यू। क्रिएट मेन्यू, तो आपके पास एक न्यूज़ नेविगेशन हमसे अलग हो गया, हमने प्राइमरी मेन्यू अपना अलग बना लिया। तो प्राइमरी को आप यहाँ पर डिफाइन करने के बाद यहाँ से आपको व्यू ऑल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास कोई होम पेज है वेल एंड गुड, नहीं है तो आप यहाँ से जाके फिलहाल क्लिक कस्टम लिंक और यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे जैसे कि होम ऐड टू मेन्यू। तो हमारे पास है जैसे कि अबाउट अस नेक्स्ट, तो लिखिए अबाउट अस, पोर्टफोलियो, सर्विसेज,
इस तरह से हमने अपना नैव बार एक डिफाइन किया है। सेव कर लीजिएगा। वापस अपने एलिमेंटर के टेम्पलेट में आना है। यहाँ से थीम बिल्डर में आप आएंगे। थीम बिल्डर में आने के बाद यहाँ से आपने हेडर पर क्लिक करना है। इसको आप एडिट बोलेंगे। यहाँ से एडिट बोलने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें मेन्यू, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आपने अगर प्राइमरी लगाना है तो देखो प्राइमरी वाला आ गया, अगर आपने न्यूज़ वाला लगाना है तो न्यूज़ वाला आ गया। तो इस तरह से हम लोग अपने अलग अलग नैव बार बना के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। सो अभी जैसे हमारा इसमें माउस आ रहा है तो ये अंडरलाइन और इस तरह के हमारे कलर वगैरह चेंज हो रहे हैं। तो जैसे हमें अपने नेविगेशन का कलर वगैरह जो भी मॉडिफाई करना है, जैसे नॉर्मल पे क्या रहेगा, होवर पर क्या रहेगा, एक्टिव पर क्या रहेगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कस्टमाइज इसमें कर सकते हैं। तो लेआउट इज़ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या ड्रॉप डाउन, जैसा भी आप चाहे बना सकते हैं। ठीक है। इसके नीचे आप अंडरलाइन, ओवरलाइन, डबल लाइन, फ्रेम, बैकग्राउंड, टेक्स्ट कुछ भी अगर लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ओवरलाइन में लगाया तो लाइन अब ऊपर की तरफ क्रिएट होगा इस तरह से। डबल लाइन यानी कि ऊपर नीचे दोनों साइड आपका लाइन इस तरह से क्रिएट होगा इसके अंदर। तो अलग अलग ऑप्शन है। जैसे फ्रेम हमने चूज़ किया तो ऐसे बॉक्स मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड में कलर आएगा इस तरह से माउस आने पर। सो चॉइसेस यूर की किस तरह से आप दिखाना चाह रहे हैं। तो स्टाइल पर आते हैं। यहाँ से नॉर्मल जो हमारा कलर है नेविगेशन का, वो हम चाहते हैं कि डिफरेंट कलर हो, जो हमारे टेम्पलेट के अंदर सेट हो रखा है कलर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें जाएंगे और यहाँ से कलर को पिक कर लेंगे इसके अंदर। अगर ये पिक कर पाता है तो, नहीं कर रहा है, आ गया कलर। तो ये कलर हमने पिक कर लिया। ठीक है। डिवाइडर का बीच में डालना चाहते हैं आप यहाँ से डिवाइडर ऑन कर सकते हैं। होवर पर हम चाहते हैं हमारा कलर जो है वो ब्लैक हो जाए, तो आप यहाँ से जाके टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक कर लेंगे। तो इस तरह से आपका कलर डिफरेंट हो जाएगा। और अगर आप नीचे लाइन रखना चाहते हैं सो आप यहाँ से लाइन के कलर को भी चेंज कर सकते हो। जो भी ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। इसके बाद यहाँ पर जो टाइपोग्राफी हम उसको कस्टमाइज़ करते हैं। हमारा जो टेक्स्ट है वो अपर केस रहेगा इसके अंदर। तो इस तरह से देखो ये हमारा टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट हो गया है। सो टेम्पलेट जो है उसके अंदर जो हमारा फॉन्ट साइज़ है वो है तकरीबन यहाँ पर 12 पिक्सल्स। ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा फॉन्ट साइज ऐड हुआ है इस तरह से। ठीक है। एक्टिव कलर आप क्या रखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं टेक्स्ट का जो एक्टिव कलर है वो ब्लैक रहे। ठीक है। तो जिस भी उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका कलर ब्लैक आएगा। ठीक है। तो जैसे ये वाला पार्ट है हमारा, और ये टाइपोग्राफी आपका कंप्लीट है ऑलमोस्ट। रोबोटो फॉन्ट है यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर फोटोशॉप में जो लगा हुआ है वो एरियल फॉन्ट लगा हुआ है, तो हम इसको एरियल के साथ रिप्लेस कर लेंगे इस तरह से। ये पार्ट सेट। इसके बाद में इस वाली टाइपोग्राफी को हैंडल करेंगे। यहाँ से स्टाइल के अंदर आपको यहाँ से टेक्स्ट का कलर मिल जाएगा। टाइपोग्राफी के अंदर अब इसमें एक चैलेंज ये है कि अगर हमने लिंक बना रखा है तो लिंक वाला पार्ट कैसे हैंडल होगा अपना। अलाइनमेंट, टेक्स्ट कलर, टाइपोग्राफी फैमिली, साइज, वेट, कलर। फिलहाल इसका फॉन्ट साइज़ आप देखिए क्या है, वो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इसका भी फॉन्ट साइज़ 13 पिक्सल समथिंग है और कलर कोड इसका डिफरेंट है। सो सिलेक्ट इट एंड टेक्स्ट कलर एंड फॉन्ट साइज इज 13 एरियल। तो ये पार्ट अपना इस तरह से सेट हो जाएगा। तो हम देखते हैं लिंक का क्या
इसके अगला पार्ट भी चेक करते हैं किस तरह से डन होगा। इस वाले कंटेनर हमें ज़रूरत नहीं है, और हमारा एक बेसिक जो नेबार है वो बेसिकली बन के रेडी है इसके अंदर। इस तरह से इसके बाद आप इसको यहाँ से डिस्प्ले कंडीशन में जाएंगे। अब आपने इसको कहाँ दिखाना है, एंटायर साइट पे अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से एंटायर साइट चूज़ करके इसको आपने सेव एंड क्लोज कर लेना है। ये हमने सेव एंड क्लोज किया, यहाँ से अपडेट कर दिया हमने इसको। और अब यहाँ से क्या करना है, आप इसको इस तरह से एंटर, और यहाँ से विजिट साइट पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपका ये इस तरह से नेविगेशन बन के रेडी है इसमें। ठीक है, नीचे जितना भी हम लोग पार्ट यहाँ देख रहे हैं, इस पार्ट को हमें डिज़ाइन करना है, या जैसे हमें इस वेबसाइट का फुटर बनाना है, तो फुटर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको वापस से जाना है थीम बिल्डर, और थीम बिल्डर के अंदर आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा फुटर। फुटर पर क्लिक कीजिएगा। डिफ़ॉल्ट जो फुटर है उसको हम लोग यहाँ से ट्रेस कर रहे हैं, यानी कि डिलीट, और यहाँ से ऐड न्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फुटर का ऑप्शन आएगा। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे कि किस तरह का फुटर आप लगाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, तो हम यहाँ पर आएंगे फुटर, और यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे इसके अंदर एक फुटर जिसकी विड्थ जो होगी वो 100% होगी। और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो कुछ डिफरेंट रहेगा, तो बैकग्राउंड कलर हम इसका गेट कर लेंगे आइटोपा टूल की हेल्प से। ये कुछ E2 समथिंग है, तो यहाँ से आपने क्लिक कर लेना है, और ये हमारा फुटर में बैकग्राउंड कलर कॉल हो गया। इसके बाद हमें इसमें एक और कंटेनर इंट्रोड्यूस करना है जिसकी विड्थ जो होगी वो कम होगी। सो यहाँ से आप कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर डालिए, और इसकी विड्थ को आप यहाँ से 960 पिक्सल पर सेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट बन गया। फिर इसके अंदर हम यहाँ पर दो पार्ट बना लेंगे इस तरह से, और इस वाले पार्ट को यहाँ लाके कॉल कर लेंगे इस तरह से। क्लिक 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 क्लिक, और ये पूरा पार्ट चलिए यहाँ जाइए, आपके एक ऑप्शन मिलेगा ग्रिड के नाम से, और ग्रिड के अंदर आपने जाके यहाँ से नंबर ऑफ रो यहाँ से चूज़ करना है 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स आप यहाँ से चूज़ करेंगे 2, और यहाँ से %50 50%,
उसका फुल विड्थ यहाँ से मेंशन करें इस तरह से, ये वाला पार्ट आपका ओके हो गया। कंटेनर में वापस आइए, इसको हमें बॉक्स रखना है और विड्थ 960। और नेक्स्ट इसमें आप यहाँ पर ऐड न्यू कंटेनर, एडिट कंटेनर 960 मिनिमम हाइट, बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स, स्टाइल एडवांस, डायरेक्टली बना दो ऐसे इस तरह से। सो सेलेक्ट स्टाइल, बैकग्राउंड, क्लिक, और ये हो गया हमारा टोटल। यहाँ से 960 पिक्सल्स, इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, विड्थ इसका पुट कर दीजिए 70% और रेस्ट आपका उसका 30%। तो लास्ट वाले पार्ट में हम यहाँ पर अपने एक लोगो डाल देंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है इमेज, इमेज को आप यहाँ से ब्राउज करके चेंज करेंगे, अपलोड, सेलेक्ट, फुटर लोगो, और यहाँ पर हमें अपने कुछ लिंक्स वगैरह कॉल कर लेने हैं, तो आप यहाँ जाके लिंक्स कॉल करा लेंगे अपने। और ये हमारे प्राइमरी मेन्यू इस तरह से नीचे आ जाएंगे। इनके बीच में हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल में आएंगे, डिवाइडर यूज़ कर लेंगे, इसका भी टाइपोग्राफी चेंज करके एरियल, और यहाँ से इसको नॉर्मल रखेंगे हम लोग बिल्कुल। कलर जो है वो डिफरेंट जाएगा, कलर कोड यहाँ से कॉपी, और कलर वाला पार्ट जो है आप यहाँ से जाके सेट कर लेंगे इसका। तो ये कलर हमने सेट किया। नेक्स्ट हमें इसमें अपर केस वगैरह की नीड नहीं है, अपर केस नहीं आएगा इसमें। हाँ, तो डिवाइडर हमने ऑन किया, टेक्स्ट कलर, इसके अलावा हम यहाँ पर एक टेक्स्ट कॉल कर लेंगे, जिसमें हमारी कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन कर लेंगे, कॉपीराइट क्रिएटिव स्टूडियो ऑल राइट्स रिजर्व्ड, लाइक दिस। टेक्स्ट में जाइए, यहाँ लिखिए %COPY कॉपी, तो आपका कॉपीराइट का सिंबल इस तरह से इसका आगे ऐड हो जाएगा।
विजुअल में आपके ऐड हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ से आप इसके स्टाइल को, टाइपोग्राफी को भी चेंज करेंगे, लाइक एरियल। और इसका जो साइज़ है वो है 12 पिक्सल्स। तो यहाँ से साइज इज़ 12। यहाँ पर अपने लिंक्स का भी आपने जाके स्टाइल में टाइपोग्राफी साइज इज़ 12। और जो हमने डिवाइडर सेट किया हुआ है यहाँ पर सॉलिड, इस तरह से इसको आप डिफाइन कर लेंगे। सो ये हमारा एक फुटर बनके इस तरह से रेडी हो गया। इसमें एक लाइन हाइट कहीं रहता है, वो आप देख लीजिएगा। चलिए, तो इसको हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, ऐड कंडीशन एंटायर साइट, और यहाँ से सेव एंड क्लोज। तो अभी जैसा लाइव आएंगे तो वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। इसके अलावा ये जो हमारा इमेज है, हमने यहाँ पर इमेज को अपना ओरिजिनल साइज में कॉल किया हुआ है। तो इमेज को आप स्टाइल में लेके जाएंगे, अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट कहाँ रखना है वो पार्ट आ जाएगा। और इसके अलावा अलाइन सेल्फ, एक इसमें अलाइनमेंट का ऑप्शन और रहना चाहिए, ये राइट हो गया। एक वर्टिकल का ऑप्शन और रहना चाहिए। डायरेक्शन, अलाइन आइटम, ये इस तरह से रखना है। तो आपका ये इस एरिया में प्रॉपर तरीके से अलाइन हो जाएगा। तो ये फुटर आपका सेट हुआ यहाँ से। और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट, इसमें कुछ गैप हमारा डला होगा। इस गैप को आप ख़त्म कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर इस नेविगेशन में आप इसकी हॉरिजॉन्टल पैडिंग सेट कर लेंगे।
आपका सेट इस तरह से। अगेन अपडेट, और साइट पर जाके आप यहाँ रिफ्रेश करके देखें कि हमारा फुटर इसमें ऐड हुआ या नहीं। तो देखिए हमारा कस्टम फुटर बन के इसमें यहाँ पर आ गया इस तरह से। इसके बाद में जो हमारा ये मिडिल वाला सेक्शन है, जैसा कि हम लोग ये जो देख रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक पेज बना लेना है। यहाँ से जाएंगे एडिट पेज, ये पेज जो हमारा यहाँ पर अवेलेबल है, इसको आप बोलेंगे एडिट विद एलिमेंटर। और यहाँ पर जितना भी आप पार्ट देख रहे हैं, इस सबको आप यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ से डिलीट कर लेना इस तरह से। अब जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बैनर हमें यहाँ पर कॉल करना है, ये चीज़। तो इस वाले पार्ट के लिए देखो, ये फुटर हो गया हमारा, ये हेडर हो गया। जब भी आप एडिट करेंगे ये दोनों अलग अलग एडिट हो गए, बीच वाले पार्ट पर आपने काम करना है। तो आप यहाँ से फ्लैक्स बॉक्स, हमें एक सिंगल बॉक्स की रिक्वायरमेंट है। अब इसके अंदर आप यहाँ से इसकी विड्थ पहले सेट करेंगे 960 पिक्सल्स। इसके बाद आप यहाँ पर एक इमेज कॉल करेंगे, फाइंड करेंगे इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप, चूज इमेज, अपलोड फाइल, सेलेक्ट, यहाँ से हम उसको नेम देंगे बैनर, क्लिक ऑन इंसर्ट। ये हमारा अपनी थीम के हिसाब से बैनर इमेज कॉल हो गया। अब बैनर जब आपका कॉल हो जाए यहाँ पर, तो हमें इस सेक्शन में यहाँ पर क्या करना है, स्टाइल में आके एक बॉर्डर अप्लाई करना है। बॉर्डर फ्रॉम टॉप 1 पिक्सल। पहले आप यहाँ से लिंक हटाएंगे, 1 फ्रॉम टॉप 1 फ्रॉम बॉटम, और ये हमारा बॉर्डर इसमें अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा कहीं पर पैडिंग वगैरह का, पैडिंग फ्रॉम टॉप 20, तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया इस तरह से। इधर हमने बॉर्डर अप्लाई कर लिया। बॉर्डर का कलर जो है, बॉर्डर टाइप सॉलिड रखेंगे हम लोग। फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम, इस तरह से हमारा बॉर्डर डिफाइन हो जाएगा। तो ये आपका बॉर्डर हुआ। इसका लेआउट, तो इसका जो कलर है, वो कलर का कंट्रोल आपको स्टाइल के अंदर बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर आपको यहाँ जाके मिल जाएगा इसमें बॉर्डर कलर, और इसका जो कोड है वो आप यहाँ जाकर डालेंगे। ये आपका बॉर्डर यहाँ पर डिस्प्ले होगा इस तरह से। तो ये हमारा कंटेनर हमने एडजस्ट कर दिया इसके अंदर। इसके बाद
हमें नीचे इसमें 3 कॉलम्स बनाने हैं, तो आप यहाँ से अगेन क्लिक करेंगे 2 कॉलम्स, यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, तो ये हमारे को 3 कॉलम्स बन गए इस तरह से। इसमें हमें जैसे एक हेडिंग कॉल करना है, तो आप यहाँ से हेडिंग को ड्रैग करेंगे। इसके बाद हमें इसमें एक डिवाइडर को कॉल करना है, तो यहाँ से डिवाइडर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें एक पैराग्राफ कॉल करना है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट एडिटर को कॉल कर लेंगे। इसके बाद आपको नीचे बटन कॉल करना है, तो आप यहाँ से बटन को डिफाइन कर लेंगे। हेडिंग जो भी आप यहाँ लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हेडिंग है उसके आगे क्या है, एक सिंबल भी अवेलेबल है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट कैसे बनाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें इसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ से आइकन बॉक्स ये डालना है आपने। आइकन बॉक्स में टाइटल क्या रहेगा, जैसे कि अबाउट अस। आइकन आपने क्या लगाना है, आइकन लाइब्रेरी में आप चले जाएंगे, जैसे हमें एरो की रिक्वायरमेंट नहीं लिखे एरो। एरो में आपको जैसे राइट एरो की रिक्वायरमेंट है, क्लिक ऑन इंसर्ट, तो आपका एरो चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको व्यू का ऑप्शन मिलता है, ऐसा बनाना है या ये बनाना है या डिफ़ॉल्ट रखना है। किस हेडिंग में आपने लिखना है वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ से हमें जैसे इधर की तरफ डिफाइन करना है, आइकन में इसमें कितना गैप रहेगा वो सारा आप यहाँ से पार्ट कंट्रोल करेंगे। देन वर्टिकल अलाइनमेंट आपने पूरे एरिया में कहाँ पर रखना है इसको वो आप यहाँ चूज़ करेंगे। प्लस आइकन में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, टेक्स्ट को आपने डिलीट कर लेना है, यहाँ से में टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नीचे जो हमारा लाइन है, लाइन की जो विड्थ है वो इतना है और इसकी जो थिकनेस होगी वो यहाँ पर दी होगी, तो यहाँ से जाके हम लाइन की थिकनेस को इंक्रीज़ करेंगे। गैप को आप यहाँ से रिमूव कर लेंगे कुछ इस तरह से, तो आपकी ये लाइन बन के तैयार हो जाएगी। हेडिंग में आप आएंगे, हेडिंग में यहाँ से स्टाइल, आइकन की पोजीशन, अलाइनमेंट, आइकन का कलर हमें क्या रखना है, जैसे हमें ब्लैक कलर की रिक्वायरमेंट है। और बॉक्स में ये सारी चीज़ होंगी, लेफ्ट वगैरह हमने सब डिफाइन कर लिया। आइकन में स्पेसिंग हमें कितना रखना है वो पार्ट यहाँ से आ जाएगा। एडवांस में जाएंगे, यहाँ पर कंटेंट, व्यू, टाइटल, लिंक, ठीक है, स्टाइल, बॉक्स, आइकन, कंटेंट, कंटेंट में कलर हमें टेक्स्ट का क्या रखना है, टाइपोग्राफी जैसे कि एरियल फॉन्ट, यहाँ से जाके चूज़ कर लेंगे इसके अंदर। और साइज़ हमें कितना रखना है वो हम PSD फाइल में चेक कर लेंगे इधर। सो 18 पिक्सल समथिंग का यहाँ पर साइज़ है और यहाँ पर एरियल फॉन्ट है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इज अपर केस। स्टाइल हमें डिफ़ॉल्ट रखना है, डेकोरेशन वगैरह की हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। इसके बाद डिस्क्रिप्शन का और आइकन का पार्ट हमें यहाँ मिल रहा है। आइकन का साइज़ वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे कि हमें कितना रखना है और ये पार्ट आपका इस तरह से कुछ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये कंटेंट वाला पार्ट हो गया हमारा। कंटेंट की स्पेसिंग कितनी रखनी है वो आप यहाँ से घटा देंगे, तो ये परफेक्टली सेट हो जाएगा इस तरह से कुछ। नेक्स्ट जो मैटर यहाँ लिखा हुआ है इसको कॉपी करिए और इस मैटर को यहाँ पे लाके कॉल, और कॉल करने के बाद यहाँ से स्टाइल, मैटर का कलर आपने क्या रखना है, अगेन इसका कोड हम लोग गेट करेंगे और यहाँ पर लाके आपने इसको कॉल कर लेंगे। टाइपोग्राफी में जाएंगे, अगेन इसका फॉन्ट रहेगा एरियल इस तरह से कुछ, और इसका साइज़ है 12 पिक्सल, वेट नॉर्मल रहेगा। ये पार्ट आपका सही हो जाएगा और लाइन हाइट हमारा जो डिफ़ॉल्ट रहेगा यहाँ पर वो 20 समथिंग का है इसमें, वो आप जाकर डिफाइन कर लेंगे इसमें। इसके बाद आप यहाँ से इसको करेंगे डुप्लीकेट, इसको आप डिलीट कर देंगे यहाँ से, अगेन डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे, इस तरह से हमारे 3 कॉलम्स यहाँ पर बन के रेडी हो जाएंगे। जिसमें आपको जो पार्ट नहीं रखना है उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें लिस्ट लिखना है तो आप यहाँ जाके क्या करेंगे, लिस्ट सर्च करेंगे, आइकन लिस्ट,
तो आपका इस सामने एक ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, यहाँ पर लगा आप आइकन लिस्ट, तो जो भी आपको मैटर लिखना है वो आप यहाँ जाके इसमें लिख के डाल सकते हो। तो फिलहाल अभी के लिए मैं इतना रख रहा हूँ इसके लिए। इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अगेन, इसका रेट 960 पर आप लॉक करेंगे तो ये मिडिल में आ जाएगा कुछ इस तरह से। पब्लिश करके देखेंगे कि भाई हमारा पेज डिज़ाइन हुआ है या नहीं, जस्ट हैव अ लुक। तो आप यहाँ देखेंगे, देखो ये पार्ट हमारा डिज़ाइन होना स्टार्ट हो गया। तो अभी हम लोग इसका ऊपर का सारा पार्ट कस्टमाइज़ कर लेंगे तो ये पार्ट हमारा ओके हो जाएगा। तो देखो इस तरह से आपका हेडर, फुटर, मिडिल पार्ट, धीरे धीरे चीज़ें इसके अंदर डिज़ाइन होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो टेम्पलेट को हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी के लिए इतना पार्ट ट्राई करके देखो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।